बाबरी मस्जिद अयोध्या, ज्ञानवापी बनारस, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, अभी हाल ही में संभल और उसके बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही रिसेंट में कंट्रोवर्सीज में आए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम श्राइन है जहां पर अभी एक दरगाह है, एक मस्जिद है, वहां पर एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर की दरगाह की। कहा जा रहा है कि इसमें 11वीं सेंचुरी में दरगाह बनने से पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था और एक 38 पेज की प्ली, एक दलील दायर की गई है एक अजमेर के कोर्ट में। क्या है सारा माजरा, क्या सच में एक मंदिर था, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले सभी को जय हिंद, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है गगन। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अजमेर दरगाह है। तो राजस्थान के कोर्ट ने इस दलील को अग्री कर लिया है कि ये अजमेर शरीफ दरगाह एक शिव टेंपल हो सकती है कि नहीं, इसके पीछे होगी छानबीन। तो आपको पूरी कहानी में शुरू से बताता हूं। तो पहले तो सितंबर 2024 में एक दलील दायर की गई थी दोस्तों अजमेर के कोर्ट में, जिसमें बोला था कि अजमेर की जो दरगाह है इसको एक शिव मंदिर की तरह वर्शिप करने का, यहां पर हमें प्रेयर करने का, पूजा पाठ करने का अधिकार मिले। तो इस दलील के ऊपर ही एक्ट करते हुए अब अजमेर कोर्ट ने इसको आगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को भेजा है। दलील किसने डाली? विष्णु गुप्ता। इन्होंने बोला कि शिवा टेंपल था इस साइट के ऊपर और उसके बाद यहां पर ये सूफी श्राइन, ये सूफी दरगाह यहां पर बनी है और इसे शिवा टेंपल था क्योंकि ये पहले, जैसे कि बाबरी मस्जिद, जैसे कि राम मंदिर, उसी तरह यहां को इसे भी एक हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप का दर्जा दिया जाए। इन्होंने बोला, रिक्वेस्ट किया कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहां पर आके अपनी छानबीन करे और अगर दरगाह की कोई ऐसे रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल किया जाए। तो ये है दोस्तों विष्णु गुप्ता। ये दोस्तों बता दें आपको, हिंदू सेना के चीफ हैं। इन्होंने बोला कि अजमेर दरगाह को एक संकट मोचन, अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव टेंपल डिक्लेयर कर देना चाहिए और अगर दरगाह की किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन है तो इसे कैंसिल कर देना चाहिए। तो ये डिमांड थी विष्णु गुप्ता की। अब इस दलील को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि 38 पेज की दलील थी, उसमें काफी सारे प्रूफ्स भी दिए हैं। कुछ 1910 में का कुछ लोगों की रिटर्न किताबें हैं जिसमें से प्रूफ लेके बताया गया कोर्ट को कि यहां पर पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था। तो कोर्ट ने इस दलील को एक्सेप्ट किया और बोला नवंबर 27 को कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि उसके जो मिनिस्टर हैं अभी किरेन रिजिजू को, साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, कि आप लोग इसमें अब छानबीन कीजिए और हमें बताइए कि क्या है माजरा, क्या वहां पर सच में एक शिव मंदिर था या फिर ऐसे ही है एक खबर। अब प्रॉब्लम ये हो गया कोर्ट के लिए और पूरे देश के लिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में संभल से भी ऐसी ही खबर आई थी और वहां पर 4 से 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब काफी बड़ा मुद्दा हो जाता है, काफी बड़ा माजरा हो जाता है। फिर लोग बात करते हैं एक एक्ट की जिसे कहा जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसके अकॉर्डिंग ये था कि 1947 को एक स्टेटस को देखा जाएगा, उसके बाद वाले प्लेसेस को हम नहीं छेड़ेंगे एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि स्पेशल प्रोविजन एक्ट था 1991 का, उसमें बोला था कि जैसा जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है वो वैसा ही मेंटेन किया जाएगा एज ऑन अगस्त 15, 1947 बाबरी मस्जिद के एक्सेप्शन के बाद। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था कि सर्वे होना इन जगहों का अलाउ किया जाए। अभी भी ऐसा नहीं कर सकते, आप बदल सकते हो, लेकिन पिछले साल 2023 में एक्स चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे जब, तब एक फैसला आया कि इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप का सर्वे होना अलाउ हो। पहले सर्वे होना अलाउ नहीं होता था, अब सर्वे होना अलाउ हुआ। उसी के बाद हमने देखा काफी सारे केस सामने आए। हमें पता लगा ज्ञानवापी मस्जिद का जो कि वाराणसी में है, और ये लीगल प्रेसिडेंट, इसके बाद जब से ये लीगल हुआ है सर्वे होना, उसके बाद से पूरे देश भर में काफी सारे ऐसे इंसिडेंट हमें देखने को, सुनने को मिल रहे हैं कि यहां पर मस्जिद है, पहले यहां पर मंदिर हुआ करता था। अब नेक्स्ट हियरिंग है जो अभी 27 नवंबर को कोर्ट ने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, इनको 20 दिसंबर तक का डेट दी है, तब इसकी हियरिंग होगी। तब तक देखते हैं क्या छानबीन होती है, क्या निकलता है। अब मुद्दा यह है कि इतनी क्या बड़ी साइट है ये, क्या है ये, मस्जिद है, दरगाह है, क्या है? तो एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत ही बड़े सूफी संत हैं, पर्शिया से आए थे, 11वीं शताब्दी से भी पहले आए थे, 11th सेंचुरी, और भारत आकर, इस एरिया में आकर अजमेर को इन्होंने अपनी रिहाइश माना था। यहां पर मुगल एम्परर हुमायूं आया करते थे, उन्होंने बोला था कि यहां पर इनके लिए एक दरगाह बनाई जाए, एक श्राइन बनाई जाए। अकबर के राज के दौरान यहां पर हर साल एक पिलग्रिमेज
हम कहते हैं जैसे तीर्थ, वो करना शुरू किया था। फिर अकबर हो गए, उनके आगे वाले शाहजहां हो गए, इन सभी ने बहुत सारा यहाँ पर डोनेशन दिया और इसके जो कैंपस है, प्रेमाइस है, वहां पर मस्जिद बनवाए थे। तो बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं, एक मुस्लिम धर्म ही नहीं बोलूंगा मैं, सभी के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिकल साइट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आकर चढ़ावा चढ़ाकर जाते हैं। अब पॉलिटिकल रिएक्शंस ऑब्वियसली ऐसी बातों में दो अलग अलग राहें ले लेते हैं। एक बात, गिरिराज सिंह जी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है सर्वे करने के लिए अजमेर में, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, एक सर्वे ही तो है। इन्होंने बोला कि जो सच है कि मुगल्स आए इंडिया में, उन्होंने मंदिर तोड़े और अपने स्ट्रक्चर्स खड़े किए, ये बात कही गिरिराज सिंह ने। अब AIMIM के चीफ की बात सुने, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात सुने, उन्होंने बोला कि दरगाह शरीफ अजमेर में 800 सालों से भी पहले से है, हर प्रधानमंत्री भारत का यहां पर आता है और चादर चढ़ाता है उर्स के समय में। अब ये क्यों रुकेगा, कैसे रुकेगा, इस जगह का क्या होगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का क्या होगा, इससे तो पूरा का पूरा जो देश है डिस्टेबलाइज हो जाएगा। देखो मुद्दा तो है, अब इतनी पुरानी दरगाह जहां पर फेमस पॉलिटिशियंस, फेमस सेलिब्रिटीज, इवन प्रधानमंत्री आके यहां पर चढ़ावा चढ़ाकर जाते थे, अब ऐसी चीज जब कंट्रोवर्सी में आती है तो बवाल होना तो तय है। जम्मू कश्मीर की एक्स प्राइम मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, इन्होंने भी बोला कि थैंक्स टू अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका कहना था DY चंद्रचूड़ जी के लिए, कि आपने एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है, कि आपने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो आपने सर्वे को अलाउ कर दिया, उसके बाद से बहुत सारी जगह पे इन्होंने इसमें कुछ मेंशन भी किया है, जैसे कि संभल उत्तर प्रदेश का, अजमेर शरीफ का, कि इससे कह रहे हिंदू और मुस्लिम्स में टेंशन बढ़ेगी। अब देखिए, मैं कोई नहीं होता कहने को कि वहां पर मंदिर था या फिर वहां पर उसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया, वहां पर दरगाह बनी है, ये इस वक्त की खबर है और भारत के लिए काफी तनावपूर्ण समय है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।